सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी सभी महात्माओं के चरणों में प्यार भरी धन्यकार, रस भरी धन्यकार। तो सत्संग जी एक आपकी चरणों की धूल ये छोटा सा दास। तो सत्संग जी आपके समक्ष जो भी कहानी होती है आपके समक्ष लेकर आ जाता है। तो सत्संग जी मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं बस आपके चरणों की धूल हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। तो सत्संग जी कहा भी है कि जो भी कार्य करे सोच समझ के उस पर विचार करके जब उस कार्य को करना चाहिए। कार्य करने से पहले उस कार्य पर टाइम दें कि इस कार्य के बारे में मैं सोच पाऊँ, पूरी गहराई के बारे में सोच पाऊँ और उससे मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, क्या आंसर मिलने वाला है, आउटपुट क्या मुझे मिलेगी। तो सत्संग जी ऐसे ही एक कहानी दास ने पढ़ी थी। तो सत्संग जी जैसे पार्क में जाता है एक महात्मा, उस पर एक बोर्ड पर लिखा होता है जरा ठहरिए। तो सत्संग जी उस शब्द का अर्थ, शब्द तो दो ही हैं पर उस शब्द का अर्थ है जरा ठहरिए। उसका मतलब है कि सत्संग जी आप इस बाग में एंट्री कर चुके हो और इस बाग में साफ सफाई का और किसी फूल को आप तोड़ने का कष्ट ना करे, उसमें गंदगी फैलाने का कष्ट ना करे। तो सत्संग जी ऐसे ही हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में ऐसे ही कहा जाता है, ऐसे ही हमें समझाया जाता है कि कोई कार्य करो, सोच समझ के करो। जो हम कार्य करते हैं पहले हमारे मन में सोच आ जाती है, उसकी प्लेट आ जाती है, वो बोर्ड आ जाता है कि ये कार्य कैसा रहेगा। तो सत्संग जी उसी प्रकार पर एक कहानी है उसी आधारित पर। तो सत्संग जी एक नवविवाहित एक बहू होती है। तो सत्संग जी वो बहू घर का कार्य करती है, उससे कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। तो सत्संग जी उसकी सास थी जो वो उसको धमका देती थी आगे से। तो सत्संग जी वो बहू थी, वो बचपना था उसका सत्संग जी, वो भी आगे से कुछ बोल देती थी। तो सत्संग जी कुछ दिन बीते और उन दिनों के अंदर वो बहुत डांटती रही और धमकाती रही उसको। और उसकी सासू माँ बोली कि बहू तू अब अपने घर कब जाएगी। तो वो बोली माता जी मैं कम से कम 10 से 15 दिन में जाऊंगी। तो सत्संग जी उसने कहा कि जब अपने घर जाए तो अपनी मम्मी को अपने साथ लेके आना। तो सत्संग जी 10-15 दिनों के बाद वो बहू अपने घर जाती है तो अपनी माँ को सारी बातें बताती है कि मेरी सासू माँ ऐसे ऐसे बोल रही थी, तो आपको बुला रही थी कि आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो सत्संग जी उसकी माँ बहुत अक्लमंद होती है, उसने जो बात कही वाकई ही तारीफ करने वाली बात है कि सत्संग जी उसने कहा अब तू अपनी सासू माँ से जाकर बोलना कि उसका और मेरा रिश्ता एक फूलों की सुगंध जैसा है, इस फूलों की सुगंध को हम बरकरार रखें। तो सत्संग जी उसने जाकर अपनी सासू माँ से बताया और सासू माँ ने उसकी बात सुनकर उससे बोली कि तुम्हारी माँ तो बहुत समझदार है, अक्लमंद है। तो सत्संग जी उसके बाद उसने अपनी बहू को गले लगा लिया और सत्संग जी उसी दिन से उनके मन मोटाव और उनके लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। तो सत्संग जी कहने का भाव यही है कि जब भी हम गुस्से में जो भी कार्य कर लेते हैं पर हम उनका रिजल्ट, उनका आउटपुट नहीं देख पाते कि आउटपुट क्या निकलेगा, इसका आंसर क्या निकलने वाला है। तो सत्संग जी अक्सर सत्संग में यही समझाया जाता है कि सत्संग जी कुछ करने से पहले कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इसका क्या परिणाम निकलने वाला है। तो सत्संग जी गुस्से में हम निर्णय तो ले लेते हैं पर उस निर्णय ले लेते हैं पर उस निर्णय का कोई
हमें सफलता हाथ नहीं लगती और असफलता ही हाथ लगती है। तो साथ संगत जी, दास इन्हीं शब्दों के साथ आपसे क्षमा चाहेगा। दास से जो भी त्रुटियां हुई हों, गलतियां हुई हो, तो दास की माफ करना। तो साथ संगत जी, ये आपका चैनल है, तो साथ संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को और महात्माओं के पास शेयर करना, क्योंकि साथ संगत जी आज माता सुदीक्षा जी हमें जगा रही हैं, हम जाग नहीं रहे हैं। तो साथ संगत जी इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद जी।